गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप लोगों के साथ आज रिएक्शन शेयर करने वाली हूँ। टाइटल और थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। ये तो शायद बात बहुत दिनों से चल रही है, बट ये बात तब से ज़्यादा जोर पकड़ी है जब से स्नैपी गर्ल ने सपना ने मैरिज कर ली है। तब से ये बात ने रफ्तार पकड़ ली है एंड हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद यही चाहते हैं कि भाई वो मैरिज कर ले, उसका घर बस जाए और वो खुशी खुशी अपने घर में रहे, उसको दुनिया की हर खुशी मिले। बट अगर आप कुछ टाइम पहले ये बोल रहे हो कि मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे मैरिज करनी नहीं है, पता नहीं सामने वाला कैसा मिलेगा, मेरी डिमांड्स ये हैं, आज भी तुम यही बोल रही हो कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए कि जब मुझे मेरे पहले वाले हस्बैंड की याद आए तो वो मुझे रोके नहीं, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए। फिर तो कम्युनिटी में डाल के आके बोलते कि प्लीज़ मुझे ऐसा कोई वे बताओ जिससे कि मेरी लाइफ अच्छी हो सके। कम्युनिटी में रात को डलता है कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो गई है, फिर से एक वही कम्युनिटी डल जाती है कि 4-5 बैग मैं भर के लेकर आई थी। ये चीज़ आजकल इतनी क्यों चल रही है? ऐसा क्या हो गया? आप तो कहती थी कि भाई मैं नहीं मैरिज करूँगी, मेरे बच्चे के लिए माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, और आप कितनी अच्छी अपने बच्चे को परवरिश दे रही हैं वो पता साफ दिख रहा है बाय वीडियो कि आप किस तरह से उसे टीच करती हैं। आप लोगों ने में भी कुछ लोगों ने नोटिस किया है इस चीज़ को कि क्या मैनर सिखा रही है वो अपने बच्चे को। ये लेकर आया नाना, क्या लेकर आया, वाओ। आप सोशल मीडिया पे अगर आप ऐसी चीज़ें सिखा रही हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना तो तमाशा बना ही रही है, अपना तमाशा तो बना ही रही है, बट अब जो अपने बच्चे को लेकर ज्ञान देती है वो भी उसको गलत सिखा रही है। तो ये तुम जो कर रही है बातें सब उसको भी छोड़ो। बच्चा तुम्हारा, तुम जो मर्जी सिखाओ, बेचारे का क्या साथ क्या हो रहा है उसको तो पता ही नहीं है। कल तुमने एक मैरिज पर लहंगा वाली वीडियो डाली सॉरी, कल तुमने एक मैरिज वाली मतलब अपने लहंगे वाली वीडियो डाली कि भाई मैं आज आपको तैयार होकर दिखाऊं कि मैं कैसे तैयार हुई। मुझे उस पूरी वीडियो का मतलब समझ नहीं आया कि वो किस बिहाफ पे ये डाली गई है वीडियोस। तो आपके व्यूअर्स क्या इस चीज़ को लेकर आपको बोलते नहीं कि भाई तुम हमें कपड़े पहनकर दिखा रही हो, इसका क्या मतलब है? और बेफालतू का कंटेंट खींचे जाने की कोशिश हो जा रही है और उसके रिप्लेस में उनका जो ग्रुप है उसमें से एक ही लेडीज़ का बेवजह बनाकर ये वीडियोस बनाना कि अपने का ही अपने यूज़ कर रही हैं, कि जिस पे किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं उस पर कोई बात नहीं कर रही, ठीक है, और अभी तक शायद किसी ने भी रिएक्शंस ऐसा दिया ही नहीं है, बोला ही नहीं है शायद उस बारे में किसी ने। एंड जो उसकी सखी सहेली है बेचारे का खुद ही मजाक बना के खुद ही यूज़ कर रही है। तो तुम लोग अब ये बताओ, हम तो फिर भी उससे आउटसाइडर हैं। वो 3-4 तितलियों का एक ग्रुप है, उसमें से वही उसकी बजाते हैं। अगर कोई किसी से इतना प्यार कर ही रहा है, मेरा कोई नॉन वेल है, वो मेरे बारे में बेशक से अच्छा सोचता है बट लिखता गलत है, तो तुम उससे क्या अपने इंटेंशंस लगा सकते हो कि वो हमारे लिए क्या लिखे क्या नहीं। बेचारे उसका इतना अच्छा यूज़ हो रहा है ना गधी का, सच में बताऊं बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो बेचारी है। आज मैं उसे गधी नहीं कहूँगी, आज मैं उसको बेचारी कहूँगी। गधी तो वो बन चुकी है, ऐसे लोगों ने ना उसको बना दिया है। शायद कहीं ना कहीं आज मैं उसकी साइड लेके बोलूँ तो बेचारी को बहुत यूज़ किया जाता है, चाहे वो उसका भाई हो और चाहे उसकी सखी सहेलियाँ हो। वो सारी की सारी बस इसका ही नाम लेके, इसका ही टैग लेके इसी की बातें करती हैं, पर बाहर टाइटल में क्या लिखती हैं बिल्कुल इसके अपोजिट। तो तुम लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम क्लिकबेट ना करें, हम ऐसे वर्डिंग ना लिखें, और तुम कहते तुम गधी गधी मत करो। तो जो लोग गधी ही है, जो लोग गधी जैसा काम कर रहे हैं, उन्हें हम गधी क्यों ना कहें? एक का मुझे आया कि मैं तुम्हें धमकी देती हूँ, अगर तुमने उसे फिर से गधी बोला ना तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। अरे मेरे पास भी रिपोर्ट का ऑप्शन है, अगर तुम लोग मुझे ऐसे बातें करोगे तो मे बी तुम खुद ही रिपोर्ट हो जाओगे। मुझे किस बात की तुम लोग धमकियां दे रहे हो? और धमकियों से मैं क्यों डरूंगी? जब उसके अपने उसका इतना अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो मैं तो फिर भी अपने जेन्युइन रिएक्शन दे रही हूँ उसके ऊपर। तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लगती है?
अरे उन लोगों को जाके बोलो ना जो उसके पीठ पीछे उसके सामने उसको छोरा घोंप रहे हैं। उसी का ही क्या बात हुई, उसने अपनी ये मैरिज वाली वीडियो डाली, उससे एक दिन पहले लिखा अपनी जो वीडियोस में वो शेयर कर रही थी कि भाई मुझे भी घर बसाना है, मुझे भी ये सब चीज़ें करनी है, तो मैं अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ जो मर्जी है, पर मैं से अब ज़िंदगी नहीं निकल रही अकेली। उसने बहुत आराम से बोला, तो आज मेरा भी जो रिएक्शन है उस पर बहुत आराम से ही दे रही हूँ मैं। बट जो इस बार उसके आजू बाजू के लोग उसका यूज़ कर रहे हैं ना, बाय गॉड ऐसा तो यूज़ कोई भी नहीं करता। बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। शायद मे बी अगर वो मेरी वीडियो देख रही है ना, तो देखो मेरे से ना तो मुझे तेरे से कोई फ़ायदा है, ना ही मेरे को तेरे से कोई नुकसान है। मैं तेरे लिए सही ही बोल रही हूँ हर बार। और तुझे एक बात और बता दूँ, तू जो अपनी चमचियों को ले घूमे पेशे, तो वो तेरी कितनी अच्छी फ्रेंड क्यों ना हो, बट तेरी थंबनेल और टाइटल पे बजा के रखती हैं। इतने तो ऐसे हम भी नहीं लिखते, हम तो फिर भी चलो एक तेरे हेटर्स में गिने जाते होंगे, तू हमें अपने हेटर्स में गिनती होगी, बट जिनको तू अपना कह रही है वही तेरे बजा के रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ भाई हर वीडियो में ऐसी बेइज्जती करता है टाइटल और थंबनेल डाल के, और बहन क्या करे, उसे रोक भी नहीं सकती। कम से कम तू तो मेरे बारे में ऐसा मत लिख। तो लोग, तुम जितने भी हेटर्स हमारे पास आते हो, तो सबसे पहले उन लोगों के पास जाओ जो उसे घर के भेदी लंका ढा रहे हैं। उसका भाई क्या कहता है, मैं घर की बैक जो ऐसे इमोशंस है ना, मैं उसके बैक साइड दिखाऊंगा। अब सारे दिन खुद ही अपनी गधी बहन को बोलता रहता है, गधी नहीं बोलता, निधि बोल के पूरी वीडियो निकाल देता है। तो अब तुम क्या करोगे, और सामने जो थंबनेल और टाइटल देख के, ऐसे टाइटल थंबनेल हैवी तो हमारे भी नहीं है जितने उसके हैं। वो पूरा अच्छी बहन को लपेटा हुआ है, उसने पूरा घिस के उसका नाम अच्छे से अपना काम कर रहा है। तो तुम लोग वहां जाकर क्यों नहीं बोलते हो कि थंबनेल और टाइटल ऐसे क्यों लगाए हैं, क्यों हमारी दीदी को ऐसा बुरा बोला जा रहा है। रही उसकी दोस्तों की बात, अरे वो तो सारी की सारी ऐसा ही करती हैं मेरे ख्याल से। एक तो प्रमोशन अच्छी कर रही है, ठीक है, अच्छा यूज़ करवा रहे हैं उससे कि भाई तू हमारी वीडियोस को प्रमोट कर, हमारी वीडियोस को प्रमोट कर। वो भी एक दोस्ती के चक्कर में अच्छी गधी बन रही है, इसलिए उसे गधी कहा जाता है क्योंकि उसका दिमाग नहीं है चलने के लिए। अरे जिन लोगों, तेरे कमेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे बोल के जाते हैं भाई हमें भी हेल्प कर दो। उनकी हेल्प नहीं करनी तुझे, उनकी हेल्प करे जिसके पास ऑलरेडी अपना स्टैंड है, जिसके पास ऑलरेडी अपना स्टैंड किया हुआ चैनल है, उनकी हेल्प करनी है। अरे तुझे लोगों ने सिंपैथी के बिहाफ पे आगे बढ़ाया है, तो अपनी सिंपैथी औरों को भी तो दे। अपनी सिंपैथी अपने तक रख ली या अपने दोस्तों को देनी है बस। इतने सारे लोग तुझे कमेंट्स करते हैं, उनको तो थोड़ी तवज्जो दे। क्यों बेचारियों का साथ ऐसा करती है। बेचारे कहते हैं दीदी आप हमारी बात ही नहीं सुनती हैं, दीदी आप हमें पिन भी नहीं करती, दीदी हमारे बली आप ये नहीं करती वो नहीं करती, इंस्टा पे रिप्लाई करो। आप लाइव में आई, अब उसने वो लाइव प्राइवेट कर दिया है। एक लाइव तो उसने कहा था कि मैं पब्लिक करूंगी, अब तक है मे बी, मैंने देखा नहीं है काफ़ी दिनों से, अब तक है मे बी उसका लाइव। वो शायद सेकंड लाइव उसने किया रात को, रात के टाइम आती है अंधेरे के अंदर डराने के लिए सबको। फिर से वही बात। अब तुम लोग ये बताओ, पहले ये 1-2 महीने पहले की बात जब इसका ऐसी कोई चैट लीक हुई थी, उसने बिल्कुल क्लियर कहा था मुझे मैरिज नहीं करनी है, ठीक है। अब तू आके बार बार रोज अगर वीडियोस में आके बोलेगी तो तेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि तुझे कैसा लड़का मिलने वाला है। हम तेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं कि तुझे बहुत अच्छा मिले, बट तू अगर ऐसे काम करेगी तो तुझे अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तू अपने सारे जो एडमायर्स है ना, सारे थॉट्स, डिज़ायर, सब कुछ तू आके वीडियोस में अगर गा रही है, तो तुझे ऐसा ही इंसान मिलेगा जो तुझे यूज़ कर सके, तेरे को अच्छे से, क्योंकि उसको पता है कि तेरी डिज़ायर्स क्या हैं, तू क्या चाहती है वो पूरा करके बस तू उससे और एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कुछ भी। तो अपनी जो इतनी तेरे अंदर के वो है ना इमोशंस, फीलिंग्स, उसे कंट्रोल करके ना वीडियो में थोड़ा कम बोला कर। ये वीडियो इस बार उसके सपोर्टर्स या किसी के हेटर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है कि तुझे समझ आ जाए तू कर क्या रही है। तुझे इतना शादी का भूत सवार हो गया है, तू हर वीडियोस में शादी कर रही है और कुछ तेरे पास बच नहीं रहा, तो तू अपनी ऐसी चीज़ें शेयर कर रही है। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स के बारे में ये सब लिखना तुझे कौन सी शोभा देता है।
क्या लिख रही है तू? DNA करा लो, कौन सा बच्चा तुम्हारा है कौन सा नहीं, इससे साफ साफ तुझे समझ नहीं आ रहा तूने मजाक में अपनी ही माँ के करैक्टर के ऊपर उंगली उठा ली है। आई मेरी बात समझ में तुझे कि तू मजाक लेके ऐसे वर्डिंग्स लिख रही है? तूने कहा तो फिर से अब ऐसा काम नहीं कर रही कि मैं ऐसे गंदे गंदे ऐसे अजीब अजीब से मैं थंबनेल टाइटल्स नहीं डालूंगी, व्यूज आने कम हो गए। तो अगर तूने फिर से वही काम शुरू कर दिया, क्योंकि तेरी उस दिन की सबसे हाईएस्ट व्यूज वाली वही थी। तुम लोग हमें बोलते हो कि तुम व्यूज के लिए ये काम करते हो, बट व्यूज के लिए हम अपने माँ बाप को नहीं बेचते। ऐसा ही तुम्हारा भाई और ऐसी ही तुम व्यूज के लिए अपने ही माँ बाप की इज्जत, अपने ही माँ बाप को यूट्यूब पे आके बेच रहे हो। व्यूज के लिए तो आ रहे हैं यहाँ पे सारे। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो यहाँ पे क्यों आया कोई? यूट्यूब है ही व्यूज के लिए, यूट्यूब पे देखते ही हैं लोग। इन्होंने कि यूट्यूब पे सिर्फ लोग सुन के चले जाएंगे, देखेंगे नहीं। ये जो व्यूज का लोगों ने ड्रामा बना के रखा हो, अरे यूज कर लो हमारा नेम, व्यूज मिल जाएंगे। कमेंट्स में आगे लोग बोलते हैं तुमने ऐसा इसलिए लिखा है कि तुमको व्यूज चाहिए। अरे तुम कौन सी दुनिया जीते हो? तुम्हें इतना सेंस नहीं है? वीडियो बनाई है देखने के लिए, वीडियो देखी जाती है तो वीडियो ही बना रहे तो लोग हमें देखेंगे ही। या हम कहते हैं कि हमको देखो मत, सिर्फ हमको सुन लो। व्यूज आएंगे ही आएंगे, आप उसको हटा नहीं सकते अपने व्यूज। अपना ही व्यूज का मत अकाउंट करवाओ हमारे अंदर, मत देखो, नहीं मिलेंगे हमको व्यूज। तुम देख रहे हो हमको व्यूज मिल रहे हैं तो हमें क्यों आके बोल रहे हो? देखते तुम हो। अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हमें देखने से, देखे बगैर, तो हमें क्यों आके बोल रहे हो कि हम कंट्रोल कर लें खुद को? पहले खुद को कंट्रोल करो ना। मत जाओ ऐसे डायरेक्शंस में, मत जाओ गलत साइड जो तुमको अच्छी नहीं लगती। क्यों जाते हो वहां पे? रहा नहीं जाता ना कि हम भी देखें कि हम कितना गलत बोल सकते हैं, हम भी देखें ना कि हम भी कितना पिन कर सकते हैं। तो जब खुद सहन करने की बारी होती है तो सहन भी करा करो, मत दिया करो ना व्यूज। मत दो, नहीं मिलेंगे हमें व्यूज। क्यों ऐसी चीज को तुमने बढ़ावा दे देकर यहां तक पहुंचा दिया है कि वो अपना पागलपन और दुनिया के ऊपर फैला रही है? तुम लोगों ने ही व्यूज दिए ना उसको। आज तुम्हें व्यूज का खेल समझा ही दिया मैंने। तुम लोगों ने व्यूज दे देकर उसको इतना आगे बढ़ा दिया कि वो दिन पे दिन और मोटिवेट हो रही है ऐसी चीजें स्प्रेड करने में, कि मैं ऐसी ऐसी गंदगी चीजें लेकर आऊं यूट्यूब पर। तुम लोगों ने बस ये कहा कि दी ऐसे मत कहो बस, और तुम ये नहीं कह सकते कि तुम अपना ही टाइटल चेंज करो। अभी क्यों नहीं करवाया? कभी वो ऐसे टाइटल्स लिखती है पर्सन जो गर्ल्स टॉक्स के रिलेटेड होते हैं, कभी वो उनकी गारमेंट्स के ऊपर लिखती है, कभी वो किसी की इंटरनल हो तो वो बताती है। अब प्रेगनेंसी में क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है वो चीजें शेयर करती है। तुम लोग वहां जाके व्यूज क्यों देते हो? फिर बोलो, तुम लोग वहां जाके व्यूज क्यों देते हो? वहां जाकर नहीं बोलते कि तुम व्यूज के लिए कर रही हो। अरे वहां तो कोई कंटेंट ही नहीं है, कुछ तुम्हें सिखाने को मिल सके। तुम्हें क्या सिखा रही है वो? कड़छियों चमचों से खाना बनाना, वाओ, बस यही आता है? क्या सीखने को तुमको मिलता है? तुम फालतू के व्यूज वहां देकर आ रहे हो ना। हम तो यहाँ तुम्हें फिर भी ऐसी चीजों से अवेयर कर रहे हैं कि जो चीज दिखाई जा रही है वो गलत है। वहां क्या दिखाया जाता है? सिर्फ गलत ही दिखाया जाता है। हम उसे बचाने के लिए आपको चीजें बता रहे हैं और तुमको हमको व्यूज देने में कि व्यूज 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 व्यूज। अरे व्यूज तुम अपने पास रखो, मत देखो। गलत चीज को बढ़ावा देना है दो, पर यहां आके ना व्यूज का ड्रामा मेरे सामने तो करा ही मत करो। अब तो मुझे जो आके बोलता है मैं तो उसे ब्लॉक मारती हूँ सीधा। और तुम्हारी दीदी कहती मैं ब्लॉक नहीं मारती, एक नंबर की झूठी है, झूठी। ये तो वो कहे ही ना कि वो किसी को ब्लॉक नहीं मारती या किसी को वो डिलीट नहीं करती। मैं तो बहुत बार उसको रंगे हाथ पकड़ा है, बहुत बार कि उसने वीडियोस में कमेंट्स डिलीट करे हैं। तो ये तुम्हारी जो दीदी है ना, वो जो झूठ बोल के अपनी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर अपना सब कुछ एक अलग ही दुनिया में रहकर, वो होते कि जो दिमाग से नहीं काम लेते ना, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। बिकॉज वो इसलिए दिमाग से काम नहीं ले पाते बिकॉज वो जो नॉर्मल दुनिया है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। वो उस दुनिया के अकॉर्डिंग काम करते हैं जिसकी दुनिया अलग ही है। और तुम लोग भी तो वही कर रहे हो। तुम उस दुनिया को नॉर्मल दुनिया में ना रहकर
दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें सिर्फ तुम्हारी ही मनगढ़ंत कहानियां हो और तुम अपना गलत से गलत वाली दुनिया तुमने बना के रखी हुई है। तुम कहते हो फिर गधी मत कहो। तुम अब से मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें चमचे कड़छी नहीं कहूंगी। तुम भी गधे ही हो। जितने भी उसके व्यूज आते हो तुम सारे गधे हो। जितने भी उसको व्यूज देते हो सारे गधे हैं, कुछ को छोड़कर, जो उसके देखने के बाद उसको अच्छा कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। और तुमको समझ नहीं आता। अरे समझ नहीं आता तो कम से कम बोलो भी तो मत ना। क्यों बकवास कर रहे हो, अपना ज्ञान झाड़ रहे हो, मुझे बोल रहे हो क्यों अपने ज्ञान झाड़ रहे हो, क्यों ये कर रहे हो। समाज सुधारक तुम नहीं बन सकते तो मैं तो हूं। तुम अच्छा नहीं कर सकते ना करो। अपनी जुबान, अपनी गंदी जुबान बंद रखो। या गाइस, आज का मैं बात यही खत्म करती हूँ। बहुत ज़्यादा लाउड शायद आज में हो गई और इनको मुझे लगता है कि शायद नया साल चढ़ा है और इनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब मुझे कोई ऐसा कमेंट्स नहीं आते जो मैं ऐसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल ये चल रहा है व्यूज़ के लिए। आप इस पे नहीं आया, इसकी वीडियोस पे बहुत कम आते हैं व्यूज़ वाला सिस्टम ना, वो स्नैपी वाले पे बहुत आते हैं। लोगों को जलन इतनी हो गई है ना, इतनी जलन हो गई है कि भाई अंदर तो इसने फेवर में बोला है, फेवर करने वालों के साथ ऐसा कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं, ये तो नेगेटिव वालों के साथ आते हैं इतने व्यूज़ का। मैं तो कहती हूँ जो ये यूट्यूब पे नहीं है ना, इनको सिर्फ एक ही काम पता है, नॉलेज तो इनको पूरी है नहीं, यहाँ आके शुरू हो जाते हैं। कुछ पता ही नहीं है तो बोलो भी मत ना, पहले पूरी जानकारी लो तब आके बकवास किया करो, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी कमेंट्स शो ही नहीं हो रहे हैं, कि मेरी वीडियोस में सिर्फ एक आधे कमेंट है, पर मुझे गंदगी नहीं फैलाने की एक को देख के दूसरा भी शुरू हो जाए। बिकॉज लोग ऐसे होते हैं कि भेड़ चाल में चलना पसंद करते हैं, और तुमको मैं भेड़िया बनने नहीं दूंगी। यहाँ आके अपने घर में जो मर्जी करो, उसके वहां पर जो मर्जी करो। या गाइज, आज का मैं रिएक्शन यही खत्म करती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।